So now we are starting with the chapter or the part or the portion or the scene, Act 4 Scene 1 of Julius Caesar. ठीक है, अब इसके साथ में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस सीन में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो भैया मार्क एंटनी है, ठीक है, जिन्होंने पिछले एक्ट में तुमने देखा था कि कैसे एक बहुत भड़काऊ स्पीच दे दी थी। दैट वाज नॉट अ भड़काऊ स्पीच, पर लोग उससे भड़क गए थे, ठीक है, जो फ्यूनरल स्पीच थी। सो वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द सेकंड triumvirate, ठीक है, he shows his ruthless and manipulative side in this scene, plotting the deaths of enemies and undermining Lepidus, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करता है ना, एक प्लॉट करता है पूरा प्रिपेयर, जिसमें वो जो है जितने भी जूलियस सीजर को मारने वाले लोग हैं, जो असैसिन्स हैं, उनको मारने की प्लानिंग करता है। फिर एक आते हैं हमारे भैया ऑक्टेवियस सीजर, ठीक है, जो कि जूलियस सीजर के अडॉप्टेड बेटे हैं और एक तरीके से लाइक ही वाज द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन, ठीक है। And he is young but determined, showing some disagreement with Antony over Lepidus' worth, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जो ना एंटनी से बोलता है कि नहीं यार आप कम आ कर रहे हो लेपिडस को, ठीक है। लेपिडस की बात करते हैं, सो ही इज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रायम्वायरेट, ठीक है। और याद रखना है इस बात को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ट्रायम्वायरेट है उसका सेकंड मेंबर वाज मार्क एंटनी, थर्ड मेंबर वाज लेपिडस, ठीक है। ही इज लॉयल बट सीन एज वीक एंड अनइंपॉर्टेंट बाय एंटनी, हु प्लान्स टू यूज एंड लेटर डिस्कार्ड हिम, ठीक है। तो मतलब कि एंटनी इसे ऐसे ही एमआई घोचू समझता है, ठीक है। अब समरी क्या है भैया इसकी पूरी, तो अगर हम लोग समरी देखते हैं, सो नाउ वी सी दैट कि भाई द सीन टेक्स प्लेस इन मार्क एंटनीज हाउस, ठीक है। उसके घर पे ये सारी चीजें हो रही हैं, घर पे बैठे बढ़िया चाय पे चर्चा चल रही है। सो वेयर एंटनी, ऑक्टेवियस एंड लेपिडस, द थ्री न्यू रूलर्स ऑफ रोम, डिस्कस देयर प्लान्स आफ्टर सीजर्स असैसिनेशन। दे फॉर्म्ड अ पॉलिटिकल अलायंस कॉल्ड द सेकंड ट्रायम्वायरेट, ठीक है, एंड आर प्रिपेयरिंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट ब्रूटस, केशियस, ठीक है, हु आर रेजिंग एन आर्मी अगेंस्ट देम, ठीक है। तो जो ब्रूटस और केशियस है वो भी इनके अगेंस्ट एक आर्मी खड़ी कर रहे हैं। The three men begin by creating a list of enemies who must be executed, including some of their own relatives. वो अपने कुछ कुछ relatives के भी नाम लिख रहे हैं। Lepidus agrees to his brother's execution and Antony agrees to his nephew's death, ठीक है। तो Lepidus किस चीज पे अग्री करता है, याद रखना, Lepidus और एंटनी किस किस चीज पे अग्री करते हैं, ठीक है। सो Lepidus जो है ना अग्री करता है कि भाई साहब उसके ब्रदर को मार दो, ठीक है, उसके ब्रदर को मार दो। और उसके बाद में जो एंटनी है वो अग्री करता है भैया नेफ्यू, उसके नेफ्यू की डेथ पे, ठीक है, उसके नेफ्यूज की डेथ पे, ठीक है। शोइंग देयर क्रूएल्टी एंड विलिंगनेस टू एलिमिनेट ऑपोजिशन, ठीक है। आफ्टर लेपिडस एंटनी क्रिटिसाइजेस हिम, ठीक है, जब लेपिडस चला जाता है तो एंटनी उसके बारे में जो ना बैक बिचिंग करने लगता है, कॉलिंग हिम वीक एंड अनवर्दी ऑफ रूलिंग। ही कंपेयर्स लेपिडस टू अ हॉर्स और अ टूल, ठीक है। वो उसे कंपेयर करता है एक हॉर्स के साथ में या फिर एक टूल के साथ में, सेइंग ही विल बी यूज्ड एंड देन डिस्कार्डेड वंस ही इज नो लॉन्गर नीडेड। तो वो ये बोलता है कि भाई देखो इसको हम पहले जो ना यूज करेंगे और इसे फिर हम इसकी इसमें लात मार के भगा देंगे इसे जब इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ऑक्टेवियस हाउएवर डिफेंड्स लेपिडस, सेइंग ही इज अ ट्राइड एंड वेलिएंट सोल्जर। तो वो ऑक्टेवियस जो होता है वो ये बोलता है कि नहीं आप उसे कम आ करे हो, ऐसा नहीं है, वो एक बहुत बढ़िया ट्राइड एंड टेस्टेड एक वेलिएंट सोल्जर है, ठीक है। बट एंटनी डिसमिसेस दिस, बिलीविंग दैट ही एंड ऑक्टेवियस शुड हैव फुल कंट्रोल ऑफ रोम। तो वो फिर बाद में उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि नहीं चच्चे, यू आर स्मॉल राइट नाउ, तुम अभी बच्चे हो, ठीक है, और हमारा जो है ना राज होगा, हम दोनों का राज होगा रोम पे अब। So the scene ends with Antony and Octavius discussing how they must prepare for war against Brutus and Cassius, who are gathering forces against them. The scene reveals Antony's true nature, ठीक है। तो एंटनी का जो एक्चुअल नेचर है वो इस सीन में बाहर उभर के आता है, showing that he is ambitious, manipulative and power hungry, much like the conspirators he once condemned, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें इस वाले सीन में याद रखने हैं, सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि द सीन टेक्स प्लेस इन एंटनीज हाउस, ठीक है, ये चीज याद रखना। वेयर द सेकंड ट्रायम्वायरेट, एंटनी, ऑक्टेवियस एंड लेपिडस, इन तीनों ने बनाई थी, ठीक है। दे आर देयर एंड डिस्कसिंग के आगे के प्लान्स क्या हैं, ठीक है। दे क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमीज, जिसमें वो खुद के कुछ रिलेटिव्स को भी इंक्लूड करते हैं। लेपिडस अग्रीज टू हिज ब्रदर्स एग्जीक्यूशन एंड एंटनी अग्रीज टू हिज नेफ्यूज डेथ, शोइंग देयर क्रूएल्टी। The three leaders are ruthlessly eliminating opposition to secure their control over Rome, ठीक है। And after finalizing the death list, Lepidus leaves to collect Caesar's will, ठीक है। वो निकल जाता है, सीजर की विल लेने के लिए निकलता है, याद रखना वो कहाँ जाता है, सीजर की विल को कलेक्ट करने के लिए, which they plan to alter for their benefit। उसके बाद में once Lepidus is gone,
एंटनी जो होता है उसे क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिर ऑक्टेवियस उसकी थोड़ी सी साइड लेता है, ठीक है। एंड बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि तुम हमारी ई बुक जूलियस सीजर एक्ट 2 लाइक एक्ट 3 to 5 के जो ना शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हो। इसके अंदर हमने बहुत ही तगड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, समरी और कीवर्ड्स को डाल रखा है। द प्राइसिंग इज जस्ट 149 रुपीज, तभी इसको बहुत सारे बच्चे यूज कर रहे हैं। सो यू गाइस कैन सी दैट कि यहाँ पर बहुत ही शानदार तुम्हारे लिए एकदम कीन टू कीन डिटेल्स वाले जो ना हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल रखे हैं, समरी डाल रखी है, कीवर्ड्स डाल रखे हैं, विच कैन हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग थिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम। तो ये तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत हेल्प करेगी। इसको तुम लाइक परचेज कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 1 सेकंड में परचेज करो, 2 सेकंड में बुक तुम्हारे पास में आ जाएगी। अब उसके बाद में देखते हैं। सो एंटनी जो होता है वो लेपिडस को जो ना लेकर के किस चीज से कंपेयर करता है, हॉर्स और अ टूल से, सेइंग ही विल बी यूज्ड एंड डिस्कार्डेड वंस ही इज नो लॉन्गर यूजफुल। लेकिन ऑक्टेवियस फिर जो ना लेकर के डिफेंड करता है उसके पीठ पीछे लेपिडस को, सेइंग ही इज अ ट्राइड एंड वेलिएंट सोल्जर। बट एंटनी इस बात को भी डिसमिस कर देता है। ही बिलीव्स दैट कि सिर्फ एंटनी और ऑक्टेवियस को ही राजा बनना चाहिए। एंटनी एंड ऑक्टेवियस डिस्कसेस ब्रूटस एंड केशियस हु आर रेजिंग एन आर्मी अगेंस्ट देम। दे डिसाइड टू गैदर देयर ओन फोर्सेस, ठीक है, एंड लाइक देयर ओन फोर्सेस एंड प्रिपेयर फॉर वॉर लीडिंग टू अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट। दिस सीन ऑल्सो शोज एंटनीज ट्रू नेचर, ठीक है। वो एक एक्चुअल जो उसका वो जिस तरीके का उसकी पर्सनैलिटी है वो बाहर निकल के आती है, ठीक है। वो सिर्फ अब एक लॉयल फ्रेंड नहीं रह गया है, लेकिन वो अब एक मैनिपुलेटिव एम्बिशियस रूलर बन चुका है, ठीक है, जैसे बनना है, मतलब गोइंग टू बी अ लीडर है, ठीक है। उसके बाद में द टेंशन बिटवीन एंटनी एंड ऑक्टेवियस फोरशैडोज फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में एज बोथ आर एम्बिशियस एंड मे नॉट वर्क टुगेदर फॉर लॉन्ग, ठीक है, ये भी चीज समझ में आ जाती है सीन के अंदर हमको। उसके बाद में द सीन हाइलाइट्स द क्रूएल्टी ऑफ पॉलिटिक्स एज लीडर्स बिट्रे इवन देयर ओन फैमिलीज टू मेंटेन पावर। क्योंकि तुम जानते हो यहां पर से क्या हुआ था, यहां पर से जो ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो लेपिडस है वो अपने भाई के एग्जीक्यूशन के लिए, और उसके बाद में जो एंटनी है वो अपने नेफ्यू की डेथ के लिए, दे बोथ अग्री, ठीक है, वो अग्री कर जाते हैं इस बात पे। द ट्रायम्वायरेट मूव्स फॉरवर्ड विद देयर वॉर प्लान्स सेटिंग द स्टेज फॉर द अपकमिंग बैटल अगेंस्ट ब्रूटस एंड केशियस, ठीक है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रायम्वायरेट क्या है, ये जैसे कि मैंने बताया कि ये एक पॉलिटिकल अलायंस थी 3 लोगों की, एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें तो हम एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज द एक्ट ऑफ किलिंग समवन ऑफन फॉर पॉलिटिकल रीजंस। पावर स्ट्रगल तुम जानते हो, कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंट्रोल एंड लीडरशिप, जो कि एंटनी और ऑक्टेवियस के बीच में दिख रहे थे। एम्बिशन तुम जानते हो कि भैया एक सक्सेस की और उसकी एक जो डिजायर होती है। डिसरिस्पेक्ट करना, सो लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू फॉर समवन, जो कि एंटनी के अंदर थी, किसके लिए, लेपिडस के लिए। उसके बाद में ट्रीजन तुम जानते हो, सो बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और रूलर, ठीक है। तो जो ट्रायम्वायरेट के अंदर अब जितने भी लोग थे ना वो पहले भले ही, अब जैसे जो ना एंटनी बहुत अच्छा दोस्त था, ऑक्टेवियस तो बेटा ही है, यानी अडॉप्टेड बेटा है। सो बेसिकली ये सारी चीजों को अगर हम लोग देखें, सो ये यहां पर से जो ना अब वो नहीं रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद में मैनिपुलेशन तो तुम जानते हो, सैक्रिफाइस तुम जानते हो, द एक्ट ऑफ गिविंग अप समथिंग ऑफन फॉर अ कॉज, तो लेपिडस उस चीज के लिए अग्री कर जाता है। लॉयल्टी की अगर हम बात करें, सो फेथफुलनेस एंड सपोर्ट टुवर्ड्स अ पर्सन और कॉज, सो लेपिडस जो ना लेकर के वो अभी भी लॉयल है एंटनी के लिए, ठीक है, एंड ऑक्टेवियस के लिए, दो वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। रूथलेसनेस, सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्रूअल एंड मर्सीलेसनेस, सो एंटनी और ऑक्टेवियस जो ना लेकर के ये चीज की उनकी पर्सनैलिटी में वो दिखने लगा है, ठीक है, क्योंकि वो अपने ही फैमिली मेंबर्स को मारने के लिए भी तैयार है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी वो एक बिल्ड करते हैं अगेंस्ट हुम, केशियस एंड ब्रूटस के अगेंस्ट, जो कि अगेन वो भी एक अपनी आर्मी को रेज कर रहे हैं। फिर उसके बाद में कंपैरिजन, सो द एक्ट ऑफ लाइकनिंग वन थिंग टू अनदर, जो कि जो है एंटनी उसे हॉर्स और अ टूल से जो ना कंपेयर करता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी हैव दीज अथॉरिटी। सबसे पहले तो अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, सो द पावर और राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड मेक डिसीजंस। तो एंटनी और ऑक्टेवियस जो है ना लेकर के दे असर्ट देयर अथॉरिटी बाय डिसाइडिंग रोम्स फ्यूचर। डिसेप्शन, इट इज द एक्ट ऑफ मिसलीडिंग और ट्रिकिंग अदर्स। सो एंटनी प्रिटेंड्स टू रिस्पेक्ट लेपिडस, लेकिन वो मनी मन तुम जानते हो कि वो क्या सोचता है, वो उसे हॉर्स और अ टूल समझता है। फिर उसके बाद में फोरशैडोइंग, अ हिंट ऑफ व्हाट विल हैपन लेटर इन द स्टोरी। So the tension between Antony and Octavius foreshadows their eventual conflict, ठीक है। उसके बाद में अगर now let's begin with the Act 4 Scene 2, ठीक है। इसके साथ में अगर हम स्टार्ट करते हैं, सो नाउ अगेन कौन कौन से कैरेक्टर्स है सीन में, तो यहां पर से अब हम लोग आ जाते हैं एक दूसरी ही साइड पर, ब्रूटस और केशियस वाली साइड पे। तो यहां पर तुम देख सकते हो 4 लोग हैं, ब्रूटस, लूसिलियस, केशियस एंड सोल्जर्स हैं जो अटेंडेंट्स हैं बेसिकली। सो ब्रूटस, वन ऑफ द लीडर ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स नाउ प्रिपेयरिंग फॉर वॉर अगेंस्ट एंटनी ऑक्टेवियस, ही सेंसेस दैट केशियस हैज चेंज्ड एंड इज नो लॉन्गर एज फ्रेंडली एज बिफोर, ठीक है। लूसिलियस कौन है, ये ब्रूटस का एक लॉयल ऑफिसर है, ही डिलीवर्स
delivers the message that Cassius is arriving and warns Brutus that Cassius is not as warm and sincere as before. वो पहले ही से आकर के बता देता है लूसिलियस के भाई देखो जो पहले Cassius था ना, जो तुम्हारे को मना रहा था कि नहीं ब्रूटस इसको मारना जरूरी है, इसको मारना जरूरी है और ये रोम के लिए, रोम की भलाई के लिए है, वो अब वो नहीं रहा है. Cassius आता है, द co-leader of the conspirators. He arrives with his army but seems angry and distant, hinting at problems between him and Brutus. ठीक है, तो वो आता है अपनी आर्मी के साथ में और पहले से ऐसी हिंट देने लगता है कि भैया अब उसकी और ब्रूटस की उतनी नहीं बन रही है. सोल्जर्स और अटेंडेंट्स जितने भी हैं दे कंपनी ब्रूटस एंड केशियस बट डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन द सीन. उतना कोई मेजर रोल नहीं है इनका. ठीक है, उसके बाद में अब इसकी समरी की भी अगर हम बात करें, सो दिस सीन टेक्स प्लेस एट दी ब्रूटस के मिलिट्री कैंप पर नियर सार्दिस. ठीक है, कहां पर था वो? सर्दीस के पास में, सार्दिस भी बोल सकते हैं. सो वेयर ब्रूटस एंड हिज आर्मी आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर अगेंस्ट एंटनी एंड ऑक्टेवियस, लूसिलियस एन ऑफिसर वो आता है और बताता है कि भाई साहब केशियस के कि वो आ रहा है. ठीक है, सेइंग दैट केशियस इज ऑन हिज वे टू मीट ब्रूटस. हाउएवर लूसिलियस आल्सो वांट्स दैट केशियस इज नॉट एज फ्रेंडली एज बिफोर एंड हैज बिकम डिस्टेंट एंड कोल्ड. ब्रूटस फिर ये बोलता है कि अब जो है ना लेकर के मतलब उसे ट्रबल, एक आगे आने वाला एक जो प्रॉब्लम हो सकती है वो दिखाई पड़ जाती है. सो नोट्स दैट व्हेन फ्रेंडशिप बिगिंस टू फेड लाइक पीपल ट्रीट ईच अदर विद फोर्स्ड पोलाइटनेस रेदर देन जेन्युइन वार्मथ. ठीक है, तो वो ये चीज को बताता है कि कैसे जब दोस्ती में दरार आ जाती है तो लोगों के अंदर जो ना एक वो जो पहले से होता है ना कि लाइक दे एक्चुअली फील फॉर ईच अदर, एक दोस्ती होती है, वो चीज नहीं होती है. दे वो जस्ट एक पोलाइटनेस को दिखाते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद में जो ना soon Cassius arrives with his army and tensions between him and Brutus becomes clear. वो दिख जाता है क्लियरली सबको कि भाई साहब इनके बीच में बातें सही नहीं है अब. उसके बाद में Cassius is angry with Brutus but Brutus insists that they talk privately inside his tent instead of arguing in the front of their soldiers. तो वो Cassius बोलता है कि भाई साहब इससे बेटर है कि मतलब ब्रूटस बोलता है, ऐसा उसे इंसिस्ट करता है, मतलब उसे समझाता है कि भाई प्लीज चलो टेंट में बात करो, यहाँ पर बात करना सबके सामने इट्स नॉट गुड. ठीक है, उसके बाद में द टू लीडर्स देन गो इनसाइड टू डिस्कस देयर ग्रीवेंसेस इन प्राइवेट. ठीक है, this short but significant scene shows the growing conflict between Brutus and Cassius, which would weaken their forces before the battle against Antony and Octavius. मतलब पहले क्योंकि उनके बीच में ये चीजें नहीं बन रही हैं अच्छे से, तो वो दिख जाता है कि भाई साहब बाद में ये क्या ही लड़ेंगे एंटनी और ऑक्टेवियस से, ट्रायम्विरेट जो है उनके अगेंस्ट. सो देयर यूनिटी इज इन डेंजर एंड दिस फोरशैडोज फर्दर डिसएग्रीमेंट्स एंड पॉसिबल बिट्रेयल. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम इसमें बात कर लें, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो सबसे पहले तो ये जो सीन होता है ये ब्रूटस के मिलिट्री कैंप में होता है जो कि सार्दिस के पास है और वो वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है. लूसिलियस जो कि ब्रूटस का ऑफिसर है वो आके बताता है कि भैया केशियस आ रहे हैं और वो अब पहले जैसे नहीं रहे हैं. ठीक है, उसके बाद में ब्रूटस पूछता है ना लूसिलियस से कि भाई केशियस ने उसे कैसे ट्रीटेड किया, हाउ ही लाइक ट्रीटेड हिम. ठीक है, एंड लूसिलियस रिस्पॉन्ड्स कि अब केशियस पहले जैसा नहीं रहा है. सो ब्रूटस को ये चीज समझ में आ जाती है कि अब केशियस चेंज हो चुका है. ठीक है, और उनकी फ्रेंडशिप फेड हो रही है. ठीक है, केशियस अराइव्स विद हिज आर्मी और इंस्टेड ऑफ ग्रीटिंग ब्रूटस, ठीक है, वो जो ना लेकर के बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत ज्यादा परेशानी में दिखता है. फिर उसके बाद में केशियस इज अपसेट विद ब्रूटस अबाउट समथिंग, बट जो एग्जैक्ट रीजन है वो जाके वो टेंट में डिस्कस करते हैं. ठीक है, डिस्कस करने जाते हैं. उसके बाद में अगर हम आगे देखें, सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें बताना चाहता हूं अगेन कि तुम जो है हमारी जूलियस सीजर की ई बुक को यूज कर सकते हो. दिस इज आवर ई बुक जो कि हमने एक्ट 3 to 5 के लिए हमने एक शॉर्ट नोट्स बनाया जिसके अंदर बहुत ही तगड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड, समरी, हर एक चीज है. ठीक है, यू गाइस कैन यूज इट. द प्राइसिंग ऑफ दिस ई बुक इज जस्ट 149 रुपीज. यू कैन परचेज इट फ्रॉम आवर वेबसाइट. ठीक है, और इसके अंदर बहुत ही तगड़े लेवल के नोट्स, समरी, वर्ड मीनिंग्स, हर एक चीज हमने डाल रखी है विच विल हेल्प यू बहुत ज्यादा. तो तुम इसको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन के थ्रू खरीद सकते हो और 1 सेकंड में तुम खरीदोगे, 1 सेकंड में तुम्हें ई बुक मिल जाएगी. आगे बढ़ते हैं. सो ब्रूटस अवॉइड्स आर्ग्यूइंग इन फ्रंट ऑफ द सोल्जर्स. तो वो ये बोलता है कि टेंट में चल के बात करते हैं. दिस शोज दैट ब्रूटस इज अ काम एंड रेशनल लीडर और वो ये नहीं चाहता है कि सबके सामने ये चीज सामने आ जाए कि इनकी जो अलायंस है वो वीक पड़ रही है. ठीक है, केशियस अग्री कर जाता है एंड दे बोथ मूव इनटू द ब्रूटस टेंट टू हैव अ प्राइवेट डिस्कशन. दैट टेंस रिलेशनशिप फोरशैडोज फर्दर डिसएग्रीमेंट्स which could harm their unity. एंड ये सीन जो ना एक एक तरीके से एक हाईलाइट बन जाता है कि कैसे इनके बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है ब्रूटस और केशियस के बीच में.
ठीक है। और उसके बाद में द सीन ऑल्सो कॉन्ट्रास्ट देयर लीडरशिप स्टाइल। ब्रूटस जो है वो एक काम इंसान है, लेकिन जो केशियस है वो इमोशनल है, ठीक है। वो यहाँ से ज्यादा ही जो ना थोड़ा सा लूज है, ठीक है। लूसिलियस की ऑब्जर्वेशन जो होती है केशियस के बारे में वो चेंज हो जाती है, ठीक है। एंड द सीन एंड्स विद ब्रूटस एंड केशियस प्रिपेयरिंग फॉर अ प्राइवेट आर्ग्यूमेंट लीडिंग इनटू द नेक्स्ट सीन, ठीक है, जो कि अभी हम अगले सीन में पढ़ने वाले हैं। सो दिस टेंशन बिटवीन द लीडर्स फोरशैडोज द डाउनफॉल ऑफ देयर आर्मी, मेकिंग देम मोर वल्नरेबल टू एंटनी एंड ऑक्टेवियस। अब कुछ कीवर्ड्स को याद रखना। मिलिट्री कैंप तुम जानते हो क्या ही होता है, ठीक है। और ये कहां पर था? ये सर्दीज के पास में ब्रूटस का मिलिट्री कैंप था। मैसेंजर जो कि लूसिलियस था, एक ऑफिसर था, ये किसका? किसका? ब्रूटस का। यस। सो फोर्स्ड पोलाइटनेस जो कि केशियस किसके तरफ दिखाता है भाई? वो दिखाता है हमारे ब्रूटस की तरफ, ऑब्वियसली, ठीक है। टेंशन की अगर हम बात करें, सो एक टेंशन बन रही थी, ठीक है, क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप फेड कर रही थी केशियस और ब्रूटस की। फिर उसके बाद में डिसकंटेंट इज मोर लाइक कि भाई आप किसी की बात से अग्री नहीं करते हो, ठीक है। सो आप फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और अनहैप्पीनेस जो कि केशियस और ब्रूटस के बीच में थी। फोरशैडोइंग अ वार्निंग और हिंट अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स, तो इट वाज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रूटस एंड केशियस। और उसके बाद में रीयूनियन, तो इट इज द एक्ट ऑफ मीटिंग अगेन, वी नो दैट, ठीक है। और ब्रूटस और केशियस जो ना रियूनाइट करते हैं उस कैंप पे, ब्रूटस के मिलिट्री कैंप पे। एक्यूजेशन, सो दिस इज अ क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो केशियस का जो बिहेवियर है वो बता देता है कि भाई साहब ब्रूटस को वो किसी चीज का तो जो ना जिम्मेदार ठहराने वाला है। उसके बाद में अथॉरिटी की अगर हम बात करें, सो द पावर टू मेक डिसीजंस एंड लीड अदर्स। सो ब्रूटस मेंटेन्स हिज अथॉरिटी बाय स्टेइंग काम। और उसके बाद में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, तो ये लोग प्लानिंग करने भी जा रहे थे टेंट के अंदर। उसके बाद में डिग्निटी, तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ स्टेइंग रिस्पेक्टफुल एंड इन कंट्रोल ऑफ इमोशंस। तो ब्रूटस एकदम डिग्निटी मेंटेन करके रखता है। लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में होने वाला था, मिसअंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में आ ही चुकी थी, ठीक है। और वल्नरेबिलिटी तो जो है इनके बीच में दिख रही थी, और ये दिख रहा था कि ये एंटनी और ऑक्टेवियस से उससे लाइक उतने ज्यादा अच्छे से जो ना लेकर के एक तरीके से जो ना लड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फॉइल कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर हु कॉन्ट्रास्ट विद अनदर टू हाईलाइट डिफरेंसेस। सो केशियस एंड ब्रूटस सर्व एज फॉइल्स, क्योंकि केशियस जो है इमोशनल है बहुत ज्यादा, और ब्रूटस वहीं दूसरी साइड जो है बहुत ही काम इंसान है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग विद द एक्ट 4 सीन 3, द लास्ट एक्ट ऑफ द लाइक द लास्ट सीन ऑफ द एक्ट 4, ठीक है। सो ये यहां पर से इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? सो फर्स्ट वी हैव ब्रूटस जो कि लीडर है, वन ऑफ द लीडर ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स, ठीक है। ही आर्ग्यूज विद द केशियस ओवर करप्शन, मोन्स पोर्शियास डेथ, ठीक है। और उसके साथ साथ एंड लेटर सीज सीजर्स गोस्ट फोरशैडोइंग हिज डाउनफॉल, ठीक है। तो उसे जो है पोर्शिया की डेथ दिख रही होती है, लाइक वो रोता है उसके लिए, ठीक है, और पोर्शिया की डेथ के लिए। और उसे क्योंकि भूत भी दिखाया भैया जूलियस सीजर का, तो उसे दिख रहा है कि भाई उसका डाउनफॉल आने वाला है। केशियस, को लीडर ऑफ द कॉन्स्पिरेटर, ही इज एंग्री एंड हर्ट ओवर ब्रूटस accusation but later reconciles with him. He disagrees with Brutus on battle strategy. Lucilius कौन है? ये एक ऑफिसर है ब्रूटस का, ठीक है, और जो कि एक बेसिकली आर्मी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहां पर रहता है। टिटेनियस कौन है? एक सोल्जर है एंड मैसेजर है एंड ब्रूटस आर्मी लॉयल टू केशियस, जो कि केशियस का लॉयल है। उसके बाद में मिसाला की बात अगर हम करें, तो यहां पर से ही इज अ मैसेंजर हु ब्रिंग्स न्यूज ऑफ एंटनी एंड ऑक्टेवियस एडवांसिंग आर्मी। तो ये न्यूज लेके आता है कि भाई वो अपनी आर्मी लेके आ रहे हैं। सर्वेंट्स एंड अटेंडेंट्स दे असिस्ट ब्रूटस बट डू नॉट प्ले मेजर रोल इन द सीन। देन आफ्टर दैट द गोस्ट ऑफ जूलियस सीजर जो आता है किसके सपने में भाई? ब्रूटस के सपने में। सो अ सुपर नेचुरल विजन दैट अपीयर्स टू ब्रूटस एट नाइट वार्निंग हिम दैट दे विल मीट अगेन एट फिलिपी। कहां पर मिलेंगे? फिलिपी में। फोरशैडोइंग ब्रूटस की डिफीट, ठीक है, कि ब्रूटस हार जाएगा। उसके बाद में अब इस सीन की समरी क्या है, इसको हम अगर अच्छे तरीके से समझे तो, सो द सीन टेक्स प्लेस इन ब्रूटस के टेंट में, ठीक है, इट इज मिलिट्री कैंप इन सार्दिस। ब्रूटस और केशियस जो ना लेकर के एंगेज इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट रिवीलिंग डीप टेंशंस बिटवीन देम। केशियस जो है वो बहुत ज्यादा लाइक गुस्से में है ब्रूटस से, बिकॉज ब्रूटस हैज अक्यूज्ड वन ऑफ हिज ऑफिसर ऑफ लाइक एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, ठीक है, क्योंकि ब्रूटस ने एक किसी के लाइक केशियस के किसी एक ऑफिसर को ये बोला है कि तुम
रिश्वतखोर हो, ठीक है। ब्रूटस ऑन द अदर हैंड इज फ्रस्ट्रेटेड दैट केशियस इज अलाउइंग करप्शन व्हेन दे किल्ड सीजर टू रिड रोम ऑफ सच बिहेवियर, ठीक है। तो फिर जो है यहाँ पर से ब्रूटस बोलता है कि यार हम लोगों ने जो ना लेकर के सीजर को इसलिए मारा है क्योंकि हमको रोम को यही करप्शन फ्री करना था, सब कुछ करना था, ठीक, और तुम वही चीजें करा रहे हो। देयर आर्ग्यूमेंट ग्रोज इंटेंस विद सेशियस इवन ऑफरिंग हिज ओन लाइफ टू ब्रूटस इन फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो सेशियस फिर बोल दिया मैंने, लाइक ही इज केशियस, ठीक है। तो केशियस जो है बेसिकली इतना तक बोल देता है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी दे दूंगा, ठीक है। इवेंचुअली ब्रूटस एंड केशियस रिकंसाइल एंड एक्नॉलेज दैट दे मस्ट रिमेन यूनाइटेड अगेंस्ट एंटनी एंड ऑक्टेवियस। फिर उन्हें एकदम से समझ में आता है नहीं भाई हम दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन कोई और है, तो अभी उस पर ध्यान देते हैं। However, the tension is not fully resolved. थोड़ी देर बाद जो ना ब्रूटस रिवील्स दैट पोर्शिया हिज वाइफ हैज डाइड, ठीक है। फिर वो बताता है कि उसकी बीवी खत्म हो चुकी है, ठीक है। शी किल्ड हरसेल्फ बाय swallowing hot coals due to anxiety over his absence and the rise of Antony's power, ठीक है। तो वो ये बताता है कि उसने जो है खुदकुशी कर लिया, उसने जो है ना गरम कोल को निगल लिया, ठीक है, और वो खत्म हो गई। और उसने ऐसा क्यों किया? बिकॉज वो डरी हुई थी और उसे डर लग रहा था कि एंटनी ब्रूटस को मार देगा, ठीक है। केशियस इज डीपली शॉक्ड बट ट्राइज टू कंफर्ट ब्रूटस। लेटर मिसाला अराइव्स विद न्यूज दैट एंटनी और ऑक्टेवियस जो है अपनी लाइक बेसिकली पूरी आर्मी लेके फिलिपी में आ रहे हैं। ब्रूटस इंसिस्ट दैट दे शुड मार्च टू फिलिपी एंड मीट द एनिमी देयर व्हाइल केशियस डिसएग्रीज। केशियस बोल देता है ऐसा नहीं करते। केशियस बिलीव्स इट इज बेटर टू वेट एंड लेट एंटनीज आर्मी ग्रो वीक, ठीक है। तो वो बोलता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं करते हैं, एंटनी की आर्मी को भी वीक होने देते हैं। हाउएवर ब्रूटस ओवररूल्स केशियस और डिसाइड करता है कि हम फिलिपी जाएंगे। उसके बाद में दैट नाइट एज ब्रूटस ट्राइज टू स्लीप, ठीक है, तो जूलियस सीजर का गोस्ट आता है, अपीयर्स बिफोर हिम। द गोस्ट टेल्स ब्रूटस दो शैल सी मी एट फिलिपी, ठीक है। तो वो बोलता है कि तुम मुझे फिलिपी में देखोगे, वार्निंग हिम ऑफ द लाइक ऑफ हिज फेट। अ टेरिफाइड ब्रूटस वेक्स अप और फिर जो है अपने अटेंडेंट्स को बुलाता है जब वो नो वन एल्स हैज सीन द गोस्ट। द सीन एंड्स विद ब्रूटस प्रिपेयरिंग फॉर बैटल डिस्टर्ब्ड बाय द ओमनियस विजन, जो कि उसे भूत दिखाए जूलियस सीजर का। दिस सीन मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द प्ले, ठीक है, और ये दिखाता है कि कैसे ब्रूटस जो है वो अपने ही कुछ इंटरनल स्ट्रगल्स के थ्रू जूझ रहा है, ठीक है, और हिज फेलिंग फ्रेंडशिप विद केशियस एंड द फोरशैडोइंग ऑफ हिज ओन डाउनफॉल, ठीक है। उसके बाद में अगेन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं अबाउट द जूलियस सीजर शॉर्ट नोट्स, ठीक है, जो कि तुम यूज कर सकते हो। हमने बहुत ही तगड़े लेवल के शॉर्ट नोट्स हमारी टीम ने तुम्हारे लिए बनाए हैं, लाइक ऑन एक्ट 3 to 5। ये जस्ट एट अ प्राइसिंग ऑफ 149 तुम्हारे लिए अवेलेबल है, जहां पर हमने बहुत तगड़े तुम्हारे सारे के सारे हर एक सीन पर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 20 से 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो अगर तुम अपने आंसर में लिख दो तो तुम्हारा आंसर काफी इंप्रूव हो जाए, तुम काफी मार्क्स को इजीली फेच आउट कर सकते हो। वो सारी चीजें, समरी, कीवर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स, हर एक चीज को हमने इसमें डाल रखा है, विच विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। तो तुम इसको यूज कर सकते हो। दिस इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, जाओ लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे परचेज करो और इसे यूज करो। अब उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें हम इस सीन के बारे में, तो सबसे पहले तो ब्रूटस एंड केशियस have a heated argument inside ब्रूटस के टेंट में, ठीक है, जो कि सारदीस में है। और केशियस जो है बहुत ज्यादा एंग्री है क्योंकि उसने उसके एक ऑफिसर को घूसखोर मतलब कि रिश्वतखोर बोला है। और ब्रूटस जो है केशियस को रोकता है और ये बोलता है कि भाई साहब उन्होंने सीजर को इसलिए मारा था क्योंकि उनको जो है रोम को करप्शन फ्री करना था, ना कि जो अब केशियस करवा रहा है वो करवाना था। फिर ब्रूटस बताता है कि बेसिकली कैसे उसकी वाइफ पोर्शिया जो है उसने खुदकुशी कर लिया, उसने कोल निगल लिया है, ठीक है। सो देन रिवील्स अ पर्सनल स्ट्रेटजी, हिज वाइफ पोर्शिया इज डाइड बाय swallowing hot coals due to anxiety over his absence and Antony's rise to power. Cassius is shocked और बहुत ज्यादा उसे बुरा लगता है, बट ब्रूटस कंट्रोल्स हिज इमोशन एंड मूव्स ऑन टू वॉर प्रिपरेशंस। मिसाला जो है वो आती है और बताती है कि भैया एंटनी और ऑक्टेवियस तो आ रहे हैं और फिलिपी में वो आ रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ। ब्रूटस बोलता है कि भैया उनको तो फिलिपी जाना चाहिए और अटैक करना चाहिए पहले, ठीक है, लेकिन फिर सेशियस बोल देता है कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं और उनको आने देते, उनकी आर्मी को वीक होने देते। लेकिन फिर अगेन ब्रूटस बोलते हैं कि नहीं, जो मैंने बोला है वही होगा और हम जाएंगे फिलिपी में, ठीक है, और फाइनल बैटल हम उधर ही पे करेंगे। दैट नाइट ब्रूटस की जो है ड्रीम में कौन आता है भाई? जूलियस सीजर का भूत आता है, ठीक है, और वो ब्रूटस से बोलता है कि दाउ शैल्ड सी मी एट फिलिपी फोरशैडोइंग हिज डूम, मतलब कि उसके डाउनफॉल को वो जो ना एक तरीके से इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। सो ब्रूटस जो है बहुत ज्यादा डर जाता है और उठ जाता है, फिर एकदम से अपने अटेंडेंट से पूछता है कि क्या तुमने कोई भूत देखा? तो वो बोलता है नहीं देखा, आप ही एक इतने बड़े बेवकूफ हो कि आपको दिख गया, ठीक है। सो फिर जो है दिस सीन एंड्स विद ब्रूटस प्रिपेयरिंग फॉर बैटल हॉन्टेड बाय द विजन ऑफ सीजर एंड अनअवेयर दैट हिज डाउनफॉल इज नियर, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी हैव अगर हम आगे बढ़ेंगे कीवर्ड्स, ठीक है। सो व्हाट इज ब्राइबरी? मतलब घूस लेना,
द एक्ट ऑफ गिविंग और एक्सेप्टिंग मनी और गिफ्ट्स डिसऑनेस्टली, ठीक है। और ये कौन करता है? ब्रूटस ये चीज का आरोप जो है सेशियस के ऑफिसर्स पे लगाता है। फिर उसके बाद में करप्शन, तुम्हें बताइए कि उनको करप्शन फ्री करना था रोम को, तो ब्रूटस बोलता है सेशियस से कि हमको तो ये करना था। रिकंसिलिएशन, ये क्या होता है? द एक्ट ऑफ मेकिंग पीस आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट। तो ब्रूटस और सेशियस, क्योंकि दोनों ही के साथ कुछ कुछ बुरी चीजें हुई होती हैं, तो वो ये चीज करते हैं और फिर ध्यान देते हैं एंटनी और ऑक्टेवियस पर, ट्रायम्वायरेट पे, ठीक है। ग्रीफ, द डीप सैरो स्पेशली ड्यू टू द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, ठीक है। सॉरो, मैं बोल रहा हूँ सैरो, ठीक है। सो लाइक बेसिकली डीप सॉरो, जो कि ब्रूटस उस समय पे था क्योंकि उसकी वाइफ ने खुदकुशी कर ली थी, कोल निगल लिया था। किस लिए? क्योंकि वो डर रही थी ब्रूटस के लिए और एंटनी को एकदम से इतना उठता हुआ देखते हुए, ठीक है। उसके बाद में फोर शेडोइंग, तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई थी कि भाई साहब ब्रूटस की और केशियस की आगे चल के नहीं बनने वाली है, ठीक है। अब एक लाइन जो जूलियस सीजर का भूत बोल के गया था, thou shalt see me at Philippi, a warning from the ghost of Julius Caesar, meaning that Brutus will face his fate at Philippi। तो जो गोस्ट होता है वो अपीयर करता है ब्रूटस को इन हिज स्ट्रेंथ, जब वो सो रहा होता है और वो ये लाइन बोल के जाता है और वो दिखा देता है, ऐसा फोर शेडो कर देता है दैट हिज डाउनफॉल इज नियर। उसके बाद में सुपर नेचुरल, तो भैया ये सुपर नेचुरल तुम ऐसे ही समझ लो कि भाई साहब जो जूलियस सीजर का भूत आया था वही सुपर नेचुरल था, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो करते हैं अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट एंटनी एंड ऑक्टेवियस, ठीक है। और परमोनिशन, अगर प्रिमोनिशन की अगर हम बात करें, सो इट इज द स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन। और ये जो है ब्रूटस को अब क्लियर हो गया था क्योंकि वो अपने ही अंदर अंदर जो है इंटरनल स्ट्रगल्स कर रहा था जब से उसे सीजर का भूत दिखा था। लॉयल्टी की बात करें, सो फेथफुलनेस एंड डिवोशन टू अ पर्सन और कॉज। सो डिस्पाइट देयर आर्ग्यूमेंट ब्रूटस एंड केशियस रिमेन्स लॉयल टू ईच अदर, ठीक है। टेंशन की बात करते हैं, तो अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेन बिटवीन पीपल, जो कि ऑब्वियसली ब्रूटस और केशियस के बीच में थी। डैगर की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही छोटा सा एक वही होता है ना जो आप घुसेड़ देते और जो इन्होंने घुसेड़ दिया था जूलियस सीजर में। सो इन फ्रस्ट्रेशन केशियस ऑफर्स हिज डैगर टू ब्रूटस और बोलता है कि उसे मार डालो अभी यार, ठीक है। और उसके बाद में बैटलफील्ड, जहां पर जो है फिलिपी में जो बैटलफील्ड थी जहां पर एंटनी और ऑक्टेवियस अपने रास्ते में निकल गए थे उसके लिए, ठीक है। और ब्रूटस भी बोलता है कि हम भी आज ही निकलेंगे, हम पहले अटैक करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में इफ वी प्रोसीड, सो नाउ वी हैव गिल्ट, ठीक है। सो गिल्ट किस चीज का होता है? ब्रूटस को होता है सीजर के भूत को देख करके कि उसने उसको क्यों ही मारा। फिर उसके बाद में एम्बिशन, तुम जानते ही हो, तो ब्रूटस डिसीजन टू मार्च टू फिलिपी शोज हिज एम्बिशन एंड लीडरशिप, कि भाई वो कितना ज्यादा एम्बिशियस है अबाउट बीइंग अ रूलर। और उसके बाद में डेस्टिनी की अगर हम बात करें, तो जो गोस्ट के वर्ड थे वो यही दर्शा रहे थे कि भाई साहब तेरी ये डेस्टिनी है, ठीक है। एंड दिस मार्क्स द एंड टू दिस सीन।